श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे गंगा दशहरा कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ें वीडियो में बताएंगे। गंगा जल के क्या नियम होते हैं, गंगा जी जाओ तो क्या ज़रूर करना चाहिए और क्या क्या आपको करना है, सभी चीज़ें बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, गंगा दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को दशहरा कहते हैं। इसमें स्नान दान व्रत करने का बहुत ही महत्व होता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को सप्तमुखी मानी गई है। इसमें दान और स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। किसी भी नदी पर जाकर आप पूजा करनी चाहिए और तीर्थ प्राप्ति के लिए तर्पण भी आप जरूर करें। इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरण हुआ था, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और शास्त्र के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर आप ना जा पाएँ तो घर में कैसे करना है गंगा स्नान बता देती हूँ कि आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। दीपदान का विशेष महत्व है। आप जाएं तो दीपदान जरूर करें वहाँ पर। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में दीपदान कैसे करना है उसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगी, जरूर देखिएगा। सनातन धर्म में दोस्तों नदियों को देवी का स्वरूप माना गया है। इन नदियों में मोक्षदायिनी माँ गंगा विशेष महत्व रखती हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए लोग विशेष पर्व और मौके पर गंगा स्नान के लिए जाते हैं और गंगा स्नान किया जाए तो दोस्तों विशेष फल मिलता है। इससे शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है। और हर जगह आजकल मेले भी बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं गंगा स्थलों पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहने लगी है। गंगा में डुबकी लगाने के शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, जिसका ख्याल गंगा स्नान के दौरान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, गंगा में डुबकी लगाने से पहले माँ गंगा को छूकर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद ही आपको चरण गंगा में डालने चाहिए। इसके अलावा डुबकी के वक्त माँ गंगा का ध्यान करते हुए हर हर गंगे के नारे के साथ साथ 3, 5 या 7 डुबकी एक साथ लगानी चाहिए। इस दौरान माँ गंगा से मन ही मन अपने सारे कष्ट और पापों के नाश के लिए कामना जरूर करनी चाहिए। गंगा सप्तमी की क्या पूजा विधि है जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। आपको पवित्र नदी गंगा में स्नान कर लेना चाहिए। फूलों की माला चढ़ानी है माँ गंगा को। घर से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाना है। इसके बाद माँ गंगा की आरती करनी है। गंगा सरस्वती पर दीपदान करने का विधान माना गया है, तो इस दिन दीपदान जरूर करना है। अब नहीं जा पाए तो घर में मैं बता दूंगी किस तरह से दीपदान होता है। और दोस्तों, गंगा सहस्त्र नाम वहीं पे गंगा जी के पास ही बैठ के गंगा सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो स्तोत्र होता है। और गंगा गायत्री मंत्र गंगा सप्तमी के दिन का जाप जरूर करना चाहिए। किसी भी चीज़ का, जैसे कि तामसिक चीज़ होती है, गंगा किनारे बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लहसुन प्याज का खाना मिलता है, वो आपको भूल कर भी नहीं खाना है। इस दिन जितना हो सके धार्मिक कार्य करते रहना है। भगवान शिव का, विष्णु जी की पूजा जरूर करनी है। गंगा शिव जी को गंगा जल से स्नान कराएं। वहाँ पर होते हैं शिवलिंग मिल जाएगा आपको गंगा किनारे ही, वहाँ पर आपको स्नान जरूर कराना है। और गंगा स्नान पूजन करने के जैसे मैंने नियम बताए हैं उसी तरह से लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतलों में गंगा जल लेकर आते हैं, लेकिन सही नहीं माना जाता है। गंगा जल को किसी धातु से बने पात्र में ही रखने से शुद्धता इसकी बनी रहती है। गंगा जल के नियम होते हैं, अगर इसे ईशान कोण में रखना चाहिए जैसे कि, और कभी भी झूठे हाथ या अपवित्र होकर इसे स्पर्श भी आपको नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पवित्र, इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है गंगा जल में। अगर आप अपने घर में रोज़ गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो घर की नेगेटिविटी दूर होती है। जो बीमारियां आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आती रहती हैं, वो कम हो जाती हैं। करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है गंगा जल के। और गंगा लहरी स्त्रोत का पाठ कर सकते, गंगा लहरी कर सकते हैं, गंगा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको करना है। गंगा चालीसा कर सकते हैं, जो भी आप हो सके उस दिन गंगा किनारे बैठकर जरूर करें ये चीज़ें। और दोस्तों, गंगा में डुबकी लगाने के समय शरीर के मैल को नहीं धोना चाहिए। इसके अलावा साबुन शैम्पू का प्रयोग भी आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान के बाद शरीर पर लगे पानी को भी नहीं पहुंचना चाहिए। गंगा में जल जो मलमूत्र लोग कर देते हैं उसका भी त्याग करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ये काम। और इससे आपके पाप के भी भागी बनते हैं और परेशानियां आपको घर कर लेती हैं। गंगा में कपड़े भी धोना महापाप होता है। गंगा में माला, फूल, किसी भी तरह का जो कूड़ा कचरा आप ले जाते हैं घर से, वो भी नहीं फेंकना चाहिए। इससे भी आप पाप के भागी बनते हैं। गंगा जयंती के पावन पर्व पर यदि आप किसी गंगा तीर्थ पर जाएं तो गंगा नदी के जल में हमेशा
चप्पल और जूते बाहर उतार कर ही प्रवेश करें। और गंगा सप्तमी आप गंगा जी में स्नान करते हैं जा रहे हैं तो कपड़े भी न धोएं, ना निचोड़ें वहाँ पर, और नहाने के समय साबुन का प्रयोग भी नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, बुरा भला आपको किसी को नहीं कहना है। गंगा किनारे पर कूड़ा कचरा आपको गंगा जी में कोई भी नहीं फेंकना है। बस अब जान लेते हैं गंगा दशहरा कब है। इसके अलावा गंगा जी में जौ बोने का विशेष महत्व है। थोड़े से अपने घर से जौ लेकर जरूर जाएं गंगा जी में, और वहाँ पर जौ, एक सिक्का और जौ जरूर डालें। इससे सभी मनोकामना पूरी होती है। बस इतना ही। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।